कल्चर कल्चर का ये 12वां हिस्सा है, 12th पार्ट है। कल्चरल लैग, कल्चरल लैग का मतलब होता है सांस्कृतिक विलंबन, सांस्कृतिक विलंबन। कल्चर हैज़ 2 सब डिवीजन्स। कल्चर के 2 हिस्से हैं। पहला है, फर्स्ट है मटेरियल कल्चर, सेकंड है नॉन मटेरियल कल्चर, नॉन मटेरियल कल्चर। तो कल्चरल लैग का मतलब होता है सांस्कृतिक विलंबन, सांस्कृतिक विलंबन। संस्कृति के 2 उपखंड हैं। पहला है भौतिक संस्कृति, दूसरा है अभौतिक संस्कृति। मटेरियल को कहते हैं भौतिक संस्कृति और नॉन मटेरियल को अभौतिक संस्कृति। आगे है मटेरियल कल्चर। मटेरियल कल्चर इज मटेरियल अचीवमेंट, मटेरियल कल्चर इज मटेरियल अचीवमेंट। भौतिक संस्कृति भौतिक उपलब्धि है, भौतिक उपलब्धि है। कोई भी समाज है जब कोई भौतिक उपलब्धि करता है, जैसे उसके मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही हैं, सड़कें बन रही हैं, बांध बन रहा है, उसके नए नए कहीं स्मार्टफोन आ रहे हैं, कोई अच्छे सामान, मेज कुर्सी जो भी कह लीजिए, जो मनुष्य बनाता है अपने प्रतिदिन इस्तेमाल करने के लिए, अपने अच्छाई के लिए, अपने जीवन के लिए, तो उसको जो है भौतिक संस्कृति कहते हैं, यानी मटेरियल कल्चर कहते हैं। और वो उसका अचीवमेंट है, क्योंकि हर समाज अपने ढंग से उसको बनाता है, तो इसको कहते हैं मटेरियल अचीवमेंट। सेकंड है नॉन मटेरियल। नॉन मटेरियल कल्चर इज एब्स्ट्रैक्ट एंड सब्जेक्टिव एज कस्टम्स, फोकवेज, मोरेज, फिलॉसफी, रिलीजन, आर्ट्स, लिटरेचर एट्सेट्रा एट्सेट्रा। हाँ, तो ये जो अभौतिक संस्कृति जो है, नॉन मटेरियल जो कल्चर है, अमूर्त एवं व्यक्तिनिष्ठ होती है। अमूर्त मतलब एब्स्ट्रैक्ट होती है, इसको केवल इनटेंजिबल है, इसको आप अनुभव कर सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। व्यक्तिनिष्ठ होती है, यानी कि व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वो उसको कैसे समझता है, जैसे प्रथा, परंपरा, लोक रीति, लोकाचार, दर्शन, धर्म, कला, साहित्य आदि। इसको ये नॉन मटेरियल है, यानी ये इंटेंजिबल है, इसको आप छू नहीं सकते। किसी भी समाज की जो प्रथा है, परंपरा है, लोक रीति है, लोकाचार है, दर्शन है, उसका जो धर्म है, उसके जो कला है, साहित्य है, वो इंटेंजिबल है, उसको आप छू नहीं सकते, क्योंकि मटेरियल नहीं है, ये नॉन मटेरियल है। तो संस्कृति का ये भी एक पार्ट है, कलाचार, संस्कृति जो भी कह लीजिए, इसका एक पार्ट है। तो संस्कृति के 2 पार्ट हो गए, कल्चर के 2 पार्ट हो गए, एक मटेरियल, एक नॉन मटेरियल। आगे, इट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। इट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। इसका मतलब है कि ये शिक्षा के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती है। एक शिक्षा के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती है। इसीलिए शैतानों ने जब शैतान नस्ल के लोग जब भारत में आए, तो उन्होंने भारत के मूल निवासियों को शिक्षा से वंचित कर दिया, जिससे कि उनका कल्चर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ना जा सके। इसीलिए जो बौद्ध धर्म भारत के अंदर था, वो बौद्ध धर्म भारत से ख़त्म इसलिए हो गया कि वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसमिट नहीं हुआ, हस्तांतरित नहीं हुआ। तो बौद्ध धर्म के ख़त्म होने का सबसे बड़ा कारण कि भारत के मूल निवासियों को शिक्षा से वंचित कर दिया गया। कल्चर इज एन आइडियल एंड इट इज लर्नड। कल्चर इज एन आइडियल एंड इट इज लर्नड। संस्कृति एक आदर्श है, कलाचार, संस्कृति एक आदर्श है, तथा कल्चर सीखी जाती है, संस्कृति सीखी जाती है, कलाचार सीखी जाती है। इसीलिए शिक्षा का महत्व है। जो हमारे फुले साहब ने, बाबा साहब ने, पेरियार साहब ने, साहू महाराजा ने जो शिक्षित बनो का नारा दिया था, वो इसीलिए दिया था कि भारत के मूल निवासी जब पढ़ेंगे तभी जान पाएंगे कि वो उनके पुरखे क्या थे। उनके पुरखे अगर बौद्ध थे तो वो फिर से बौद्ध धर्म की तरफ जाएंगे, उस संस्कृति को जीवित कर सकते हैं। इसीलिए जो है शैतान लोग, नस्ल के लोग जो हैं, आज देखिए काल्पनिक पात्र के नाम पर अयोध्या में जो है राम मंदिर बना रहे हैं, वो काल्पनिक पात्र है, जबकि वहाँ खुदाई में जो है उसके समतलीकरण में बौद्ध बुद्ध के अवशेष निकल रहे हैं। इसी भारत देश के अंदर हम लोग इसको देख सकते हैं कि संस्कृति एक आदर्श है तथा संस्कृति सीखी जाती है, संस्कृति सीखी जाती है। शिक्षा का महत्व इसीलिए है, सीखने में शिक्षा की भूमिका है। जितनी अच्छी शिक्षा होगी उतने अच्छे से आप कोई चीज़ सीख सकते हैं। थ्रू विच प्रोसेस वन पार्ट ऑफ द कल्चर मार्चेज
forward fastly and other part lags behind. The same is known as cultural lag. The same is known as cultural lag. जिस प्रक्रिया द्वारा संस्कृति का एक पक्ष तेजी से परिवर्तित होकर आगे निकल जाता है और दूसरा पक्ष पीछे छूटा रह जाता है, उसे ही हम संस्कृति विलंबन या पश्चता कहते हैं। सांस्कृतिक विलंबन या पश्चता कहते हैं, यानी कल्चरल लैग कहते हैं। तो इसमें यही है कि जो संस्कृति के दो पार्ट हैं, मटेरियल और नॉन मटेरियल। तो नॉन मटेरियल एक तरह से कल्पना है। जैसे कभी लोग कल्पना करते थे एक ज़माने में कि पुष्पक विमान होता है, रावण उड़ा जा रहा है, तो फिर जो है एक बंदर जो है पहाड़ लेके उड़ा जा रहा है, एक बंदर ऊपर चला गया सूरज को ले लिया। तो ये सब कल्पना है। लेकिन ये कि उसको वास्तविक धरातल पर उतारना, ये है सभ्यता है। तो अब जो है राइट ब्रदर्स थे 1903 में, जैसे जो है उन्होंने विमान की, एरोप्लेन की मतलब जो बनाया और ज़मीन पर उसको उतारा, तो ये सभ्यता है, क्योंकि उन्होंने मटेरियल पर ध्यान दिया, उतारा है। तो हमारे भारत देश के अंदर यही देखा जाता है। शैतान नस्ल के लोग भारत में रिसर्च नहीं करते हैं। वो बाहर जाके भले रिसर्च कर सकते हैं, भारत में नहीं करते। भारत में इस बात पर रिसर्च करते रहते हैं रात दिन 24 घंटे कि भारत के मूल निवासियों को अशिक्षित कैसे रखा जाए, अज्ञान में कैसे रखा जाए, उनको शिक्षा से कैसे वंचित रखा जाए, संपत्ति से वंचित रखा जाए, और उनको जो है रक्षा से, हथियारों से वंचित रखा जाए, यानी उनको गुलाम बना के रखा जाए। इस पर रिसर्च चलता रहता है। इसीलिए भारत देश के अंदर जो है कल्पना तो है, लेकिन उसकी कोई सभ्यता नहीं है। यानी यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं शैतान नस्ल के लोग, उनको बहुदेवा कहते हैं। तो बहुदेवा सारी दुनिया से मिट गया, लेकिन भारत के अंदर अभी जीवित है। तो जो संस्कृति का दो पार्ट है, एक मटेरियल एक नॉन मटेरियल। तो जब मटेरियल और नॉन मटेरियल में जब अंतर आता है कि आप कल्पना तो कर रहे हैं पुष्पक विमान का, लेकिन आप बना नहीं पा रहे हैं, बना कोई अमेरिका वाले बना रहे हैं। तो इसी को कहा जाता है कल्चरल विलंबन या सांस्कृतिक विलंबन। तो हमारे भारत के जो मूल निवासी हैं, जो 7000 जातियों में बटे हैं, ये उनको सोचना चाहिए कि अगर उनको अपने संस्कृति को जीवित रखना है, संस्कृति का सही रखना है, तो दोनों हिस्से पर उनको ध्यान देना चाहिए, और यानी मटेरियल और नॉन मटेरियल पर, और शिक्षा पर बहुत ध्यान देना चाहिए। हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने जो शिक्षा का अधिकार हम संविधान के माध्यम से दिया, तो संविधान की रक्षा करनी चाहिए, लोकतंत्र की रक्षा करनी चाहिए, और शिक्षा का प्रचार प्रसार जितना ज़्यादा भारत के मूल निवासियों में होगा, उतना ही ये भारत देश आगे बढ़ेगा। क्योंकि यहाँ आबादी 90% है, और 90% आबादी को अशिक्षित रह करके कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता है, कोई देश सांस्कृतिक प्रगति नहीं कर सकता है।